4 साल में बने हैं 79% हाई कोर्ट जज ऊंची जातियों से। केंद्र सरकार ने कहा हम क्या करें, सब कॉलेजियम कर रहा है। इस अहम और दिलचस्प खबर को विस्तार से जानने के पहले आपसे एक अपील है कि आप अगर महुआ न्यूज लाइव को पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन के जरिए महुआ न्यूज लाइव पर अपलोड की जाने वाली नई खबरों की तुरंत जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाइए और साथ ही इस खबर को लाइक करते हुए अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी लिखिए। हाँ, तो बात हो रही थी हायर जुडिशरी में बने जजों की तादाद के बारे में कि वो ऊंची जातियों से ज्यादा हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम लागू है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट कहती है कि इस सिस्टम से भी जजों की नियुक्तियों में सामाजिक विविधता और न्याय सुनिश्चित नहीं की जा सकी है। कानून मंत्रालय ने संसद की अस्थायी समिति को अपनी रिपोर्ट दी है। देश के उच्च न्यायालयों में वर्ष 2018 से 2022 तक के 4 सालों में 79% जज उच्च जातियों से नियुक्त किए गए। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने एक संसदीय समिति के सामने हाल में जो रिपोर्ट दी है उसमें यह बात उजागर हुई है। मंत्रालय ने विधि एवं न्याय पर संसद की अस्थायी समिति को बताया है कि जजों की नियुक्ति का कॉलेजियम सिस्टम भी बीते 3 दशकों से उच्च न्यायालयों में सामाजिक विविधता सुनिश्चित नहीं कर सका है, जिसकी कल्पना सुप्रीम कोर्ट ने की थी। देश के 25 उच्च न्यायालयों में नियुक्त जजों में ज्यादातर उच्च जातियों से हैं। वहीं देश की 35% आबादी वाला पिछड़ा वर्ग ओबीसी आज भी भेदभाव का शिकार हो रहा है। आंकड़े बताते हैं कि पिछड़े वर्ग से मात्र 11% जज ही हैं। इसी तरह वर्ष 2018 से हाई कोर्टों में नियुक्त कुल 537 जजों में से अल्पसंख्यक समुदाय के सिर्फ 2% लोग हैं। क्रमशः 2.8% और 1.3% के आंकड़े के साथ अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी का भी यही हाल है। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने संसदीय समिति को सौंपी रिपोर्ट में इस हालात को लेकर अपनी बेबसी जताई है। मंत्रालय ने कहा कि चूंकि हाई कोर्टों और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम से होती है, इसलिए सामाजिक विविधता सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार कुछ नहीं कर सकती है। मंत्रालय ने रिपोर्ट में कहा, संवैधानिक अदालतों में नियुक्ति प्रक्रिया में सामाजिक विविधता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम और हाई कोर्टों के कॉलेजियमों का प्राथमिक दायित्व है। जजों का कॉलेजियम 2 स्तरों पर काम करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। भारत के प्रधान न्यायाधीश सीजेआई की अगुवाई वाला 4 सदस्यीय कॉलेजियम सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति का प्रस्ताव लाता है। वहीं हाई कोर्ट कॉलेजियम की अगुवाई अपने अपने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। हाई कोर्ट कॉलेजियम में 3 सदस्य होते हैं। यही कॉलेजियम अपने यहाँ नियुक्ति के लिए जजों के नाम सुझाता है। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने वक्त वक्त पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिसों को चिट्ठियां लिखकर जजों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता एवं सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने को कहा है। संसदीय समिति को दी गई अपनी रिपोर्ट में मंत्रालय ने कहा कि कॉलेजियम अपने प्राथमिक उद्देश्य में असफल रहा है। कॉलेजियम सिस्टम से जजों की नियुक्ति में सामाजिक असमानता मिट नहीं पाई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों में उन्हीं जजों को नियुक्त करती है जिनके नाम की सिफारिश कॉलेजियम करता है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि हालांकि संविधान के अनुच्छेद 217 और 224 के तहत हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति के तय नियमों में किसी जाति या वर्ग के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी सरकार हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से लगातार अनुरोध करती रही है कि वो जजों की नियुक्ति के प्रस्ताव भेजते वक्त एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और महिलाओं के प्रतिनिधित्व का ध्यान रखें ताकि सामाजिक विविधता सुनिश्चित की जा सके। इस अहम खबर के आखिर में आपसे एक बार फिर अपील है कि अगर आप महुआ न्यूज लाइव को पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन के जरिए महुआ न्यूज लाइव पर अपलोड की जाने वाली नई खबरों की तुरंत जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाइए और साथ ही इस खबर को लाइक करते हुए अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी लिखिए। प्रकाश पीयूष के साथ खालिद रजा खान, महुआ न्यूज लाइव, दिल्ली।